आज तो सुलग चुका है, लेकिन मैंने गौर किया है इंस्टा पे कि कुछ लोगों की भी सुलगी हुई है और मेरी तो भैया कमाल सुलग पड़ी है। तो आज मैं ज़रा उन समझदारों से बात कर लूँ जो मूर्खता का ठेका लेकर पैदा हुए हैं और इंस्टा पर क्यों आकर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, भगवान जाने। क्या कह रहे थे लोग कि मैं जानबूझकर यहाँ रुकी हुई हूँ और मैं लोगों को मूर्ख बना रही हूँ, स्पेशली आपको मूर्ख बना रही हूँ ना। अरे मूर्खों, तुम लोगों को कोई मूर्ख बना ही नहीं सकता क्योंकि तुम लोग जन्मजात मूर्ख हो। मतलब ये दिख नहीं रहा है, सिचुएशन कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, इंसान खुले आम दिखा रहा है, बोल बोल कर बता रहा है, फिर भी नहीं समझ आ रहा है। तो पहले ज़रा इन समझदारों से निपट लेते हैं। फिर मैं आप सबको भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप लोग मेरे बिहाफ में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आप सांत्वना दे रहे हैं, अपनी जेन्युइन गाइडेंस दे रहे हैं जितना आपको पता है। सो पहले तो आप ही लोग का हक बनता है एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच। जो भी आप लोगों ने सजेशन दिया है मैंने उसको कंसिडर किया है। बहुत सारे जो मुझे लिटरली जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, जो मुंबई में हैं, जो पटना में हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम सब मिलकर ही डिसीजन ले रहे हैं कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लाइकिंग मी। और अब बारी आती है उन महा समझदारों की जिनको लोग मूर्ख ना भी बनाए तब भी मूर्खता का झंडा वो लहराते रहते हैं। अबे गधों, समझ में आ रहा है कि क्या सिचुएशन है? लॉकडाउन का मतलब समझ में आता है कि क्या है? लॉकडाउन का मतलब ये है कि भैया अभी घर में रहना ही सेफ है, कुछ भी स्थिति सुधरी नहीं है। हम रेड जोन से निकलकर एक रेड जोन में जाएं। किस महारथी ने ये मुझे एडवाइस दिया है, भैया तू ना अपने घर में किसी को कोई एडवाइस मत दियो वरना घर में ज़रूर कोई लफड़ा होगा, महा लफड़ा होगा, क्योंकि तेरी ना खाली है। जो सच में गाली आ रही है, इसलिए नहीं कि मुझे मूर्ख बना रहे हो, इसलिए कि तुम साले जीवन में खुद भी मूर्ख बनोगे और दूसरों को भी बनाओगे। एक बात बताओ, साला स्पेशल परमिशन की बात हुई है, पता है स्पेशल परमिशन किस कंडीशन में लेते हैं? मैं क्या प्रेग्नेंट दिख रही हूँ? मैं क्या यहाँ पे सड़क पे बैठी हुई हूँ? मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कोई खाना नहीं है, मैं किस परेशानी में हूँ? मेरे पास सोने के लिए एक छत है, खाना बनाने के लिए लकड़ी है, खाना है, शुक्रगुजार हूँ, मैं अच्छे कंडीशन में हूँ। इसलिए नहीं ये सब दिखा रही हूँ कि मैं बिचारगी दिखा रही हूँ, गधों, इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तुम लोग भी जहाँ जाओ भैया एडजस्ट कर लो। कहने को हम लोग सेलेब होते हैं, बदनाम रहते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो बस बड़े बड़े घर में रहते हैं, बंगले में रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, तो हम ऐसी कंडीशन में भी रह सकते हैं और बड़े गर्व से और खुशी खुशी रहते हैं। बरगलाते नहीं हैं लोगों को, जो बोलते हैं अगर हम पर पड़े तो हम उसको भी निभाते हैं, फॉलो करते हैं। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। रतन राजपूत में कम से कम इतनी तो ये क्वालिटी है, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। समझ में आया? और दूसरी बात, ये गाली इसलिए नहीं निकल रहा है कि तुम लोगों ने मुझे गलत एडवाइस दिया है गधों, इसलिए निकल रहा है क्योंकि तुम जैसे लोग जो फ्रंट लाइनर्स, जो दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर तुम लोगों की साला संभालने में लगे हुए हैं, उनका तुम लोग सोचे हो? स्पेशल परमिशन लेकर बाइक लेकर निकल जाते हो, गधों कहीं के। ठीक ठाक रह रहे हैं, लेकिन इस घर में नहीं रहना है, हमें उस घर में जाना है, क्योंकि ये तो बहन का घर है। हम तो अपने भाई के घर जाएंगे, हम तो अपनी माँ से मिलने जाएंगे। क्यों भाई? अभी ये सोशल गैदरिंग करना ज़रूरी है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही रखना है, क्यों परिवार के पास जाना है? अगर आप लिटरली फंसे हुए हो तो स्पेशल परमिशन लो। उस स्पेशल परमिशन के पीछे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको पता है? गवर्नमेंट के कितने सारे रूल्स, कितने सारे लोग आपके उस एक फॉर्म साइन करने के पीछे लगे होते हैं। नहीं एहसास है ना? क्योंकि घर पे बैठे हुए ऐश से टिकटॉक बना रहे हो, तुम लोग वही करो गधो। टिकटॉक बनाओ, लगेगा जेन्युइन काम कर रहे हो, लोगों को मूर्ख नहीं बना रहे हो। तुम पैदा हुए हो टिकटॉक बनाने के लिए और टिकटॉक देखने के लिए, वही करो। और भगवान के लिए किसी को ना एडवाइस मत देना। मैं तो समझदार हूँ, तुम जैसे लोगों के एडवाइस में नहीं। और एक बात और कहूँगी, आज एक बात सबसे शेयर करना चाहूँगी।
दुनिया का जो सबसे बड़ा रोग है ना, उसकी बात कर रही हूँ। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मैं इस बीमारी से निजात पा गई हूँ। ये लॉकडाउन मेरे लिए इट्स लाइक अ लेसन। मुझे 180 कंप्लीटली चेंज कर दिया है। मैं पहले वाली रही ही नहीं। मुझे किसी बात का डर नहीं है, कौन क्या बात करेगा, ये मेरा घर है या ये मैं रेंट पे रह रही हूँ, मैं क्यों दूँ भाई तुमको सफाई है। मैं किसी भी कंडीशन में रहूँ, मैं हूँ टीवी स्टार, मेरा है ये ऐसा घर, मैं फटे हाल में रह सकती हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है भाई, हैं। आप लोग भी एक बात गांठ बांध लीजिए, दुनिया क्या कहती है ना वो मैटर नहीं करता। आप क्या कहते हैं, आपका दिल अपने बारे में क्या कहता है, ये बहुत मैटर करता है। ये जो चेंज आया है ये इस टाइम पे आया है, बिकॉज इसके पहले मुझे याद है मैं टीवी इंडस्ट्री से हूँ। फैशन, शो ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग घर बैठे मनोरंजन के लिए बात भी करते हैं, विच इज़ ओके। हमारी लाइफ ही खुली हुई है, जिसको जो बात करना है करे। लेकिन फिर भी मैं बहुत सोचती थी किसी भी बात पे, अरे हाय हाय हाय, मैं ये गलत कॉस्ट्यूम पहन लिया था यार, गलत ड्रेस पहन के अवार्ड फंक्शन में चली गई थी, मैंने कितनी गलत लाइन बोल दी थी। और मैं साल 2 साल इवन लॉकडाउन के पहले तक कई मिस्टेक को मैं ब्लंडर समझती थी और सोचती थी उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब लग रहा है कि अरे मिट्टी पाओ यार, क्या हो गया, गलती हो गई तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं और किसी को इतना फुर्सत नहीं। और जिनके पास फुर्सत है आपकी गलतियों को देखने का, जज करने का, वो दुनिया के सबसे बड़े बेरोज़गार, निठल्ले, कमबख्त इंसान हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप परवाह ना करें, जीवन में वही करें जो आपको सही लगता है, वही एक्शन करें जिससे दूसरे का भला हो, और भला ना हो तो नुकसान तो बिल्कुल ना हो। और मैं यहाँ बैठी किसी के बाप का नुकसान नहीं कर रही हूँ। इट्स माई चॉइस, मैं जैसे चाहूँ रहूँ, मैं जैसे घर में चाहूँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, इट्स माई चॉइस। समझ में आया। एंड अगेन थैंक यू सो मच हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। और उससे भी ज़्यादा इस वीडियोज़ को समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर 5 लोग भी ये समझ पा रहे हैं, मेरी लाइफ वर्थ है यार। मैं कुछ करके जाऊँगी, अगर जाना तो है ना, कभी भी तो जाऊँगी। लेकिन सुकून रहेगा कि मैं लॉकडाउन के टाइम पे कुछ लोगों को सही मैसेज दे पाई, और कुछ लोग इस वजह से इस चीज़ को देखकर अगर इंस्पिरेशन लेकर वो भी टिके रहें, हिम्मत दे पाई मैं, तो भैया ऐसे 50,000 कमेंट को मैं यूँ इग्नोर मारूँ, क्योंकि मैं ग्रसित नहीं हूँ इस बीमारी से कि क्या कहेंगे लोग। आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड आई एम रॉकिंग हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं रूल्स के साथ ही जाऊँगी, गवर्नमेंट जो कहेगा, जब कहेगा, मैं उसी को फॉलो करूँगी। और आपसे भी वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करें और अपनी लाइफ में उसे दूर रहें, ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी। बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप, पड़ोसी के ताने, ज़माने की चिंता, फेलियर का डर, जॉब नहीं मिलने का घबराहट, बुरे दिखने का, सावले काले गोरे नाटे छोटे, किसी चीज़ की परवाह नहीं बॉस। हम जैसे हैं, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। बस यही गाना गाते रहने का, जिसकी सुलगती है सुलगने दो। अपने जीवन तो भैया राजधानी एक्सप्रेस है, बढ़ती जाएगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।